नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों क्लास 10 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर आपको 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के रिगार्डिंग आपको हर अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पेपर करने के लिए। एंड आपके सामने इस प्रकार का पेपर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न पूछा गया है आपके सामने सेक्शन ए से, जो कि आपका रीडिंग का पोर्शन रहने वाला है। तो दोस्तों सेक्शन ए में किस तरह से प्रश्न पूछे हुए हैं देखिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले इस पैसेज को पढ़ना है एंड उसके बाद में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपको करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दे रखा है कि एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन से दैट ही हैज़ अटेंड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम एज विल अलाउ हिम टू फाइंड अ लाइफ ऑफ ट्रांक्विलिटी। देखो ट्रांक्विलिटी का मतलब होती है क्या होता है, शांति। ठीक है, तो शांति होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यानी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जो व्यक्तिगत रूप से हैं उनको क्या चाहता है कि शांति चाहता है। ठीक है, अपने जो मन की जो शांति है वो चाहते हैं। तो आप दोस्तों पैसेज को पढ़ लेना। पैसेज तो बहुत ईजी है, बस आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का है कि इट इज़ ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो क्या हो जाए दोस्तों, ये हो जाए अपना अ पीस ऑफ माइंड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए, आप इन्हें पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न पूछा है द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आज क्या हो जाएगा, थॉर्न्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज हार्ड टू फाइंड यानी क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुश्किल है हम पाने के लिए। ठीक है, तो आप देख लेना इस पैसेज में सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसका आंसर आप प्राप्त कर लेना। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्रामर के रिलेटेड है या फिर वोकेबुलरी के रिलेटेड है उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा राइट सिमिलर वर्ड, सिमिलर का मतलब है समानार्थी वर्ड बताना है। अब इस पैसेज में देखो ये क्या है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। क्या होता है, संतुलन होता है। अब आपको क्या करना है, इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसको डिफाइन करता है, यानी कि पैसेज में किसका मीनिंग का मतलब है संतुलन। तो देखिए दोस्तों एक देर का है इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है संतुलन। क्या होता है, तो इसका जो बैलेंस का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अगले देखिएगा राइट ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है विपरीत। तो यहाँ पर देखिए इजी, इजी का मतलब आसान, तो हार्ड HARD, हार्ड का मतलब क्या होता है, मुश्किल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी PDF आपको rnstudymasala.com से मिल जाएगी। गूगल पर आपको सर्च करना है rnstudymasala, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों इस पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है rnstudymasala। ठीक है दोस्तों, क्या सर्च करना है, rnstudymasala, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड rnstudymasala को लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको RBC बोर्ड एग्जाम 2023। एंड यहाँ पर देखिए क्लास 10th मॉडल पेपर। आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है rnstudymasala, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक देर का है पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़कर आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर PDF मैंने डाल दी है तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अवर फॉर फादर्स टुक प्राइड इन, यानी हम इसका मतलब देखो फॉर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। तो पूर्वज किस में गर्व रखते थे, किस में अभिमान, अभिमान का मतलब नहीं था, मतलब गर्व, उनको किस किस चीज़ का प्राउड था। तो देखिएगा स्कॉलरशिप का, वेलफेयर ऑफ अदर्स यानी कि लोगों का कल्याण, जन कल्याण, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस ये था, यानी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ डू वी फील फॉर आर नेबर टुडे। हम आज के दोस्तों जो हमारे पड़ोसी है उसका किस प्रकार से करते हैं, यानी पड़ोसियों को किस प्रकार से महसूस करते हैं हम एक दूसरे। दोस्तों इसराइल जो है वो हो गए हैं
एक दूसरे से जल जाते हैं। जेलस यानी कि जेलस का मतलब होता है किसी से मतलब दोस्तों क्या करना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु व्यक्ति बनना। नेक्स्ट है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लाइज विद इन द, किसमें होगा दोस्तों आंसर, इसका होगा द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देखिएगा आप कर लेना, ये 3-4 जो क्वेश्चन है ना ये आप कर लेना। अब देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया है राइट सिमिलर, सिमिलर का मतलब है कि सिमिलर वर्ड बताना, आपको पर्यायवाची बताना। ठीक है, फॉलोइंग वर्ड कौन सा वर्ड देगा, देखिए एंसेस्टर, देखो एंसेस्टर ANCESTORS, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्वज। तो पूर्वज को क्या इस पैसेज में क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे, देखिए मैंने कहा दोस्तों ये देखिएगा फॉर फादर। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, देखो यहाँ लिखा गया, यहाँ पर भी फॉर फादर्स है, यहाँ पर भी फॉर फादर। तो फॉर फादर का मतलब होता है पूर्वज। तो आपके दोस्तों 4 से 5 प्रश्न दोस्तों वोकैब्युलरी के आने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऑपोजिट बताना, देखिएगा सैडनेस, सैडनेस का मतलब क्या होता है, दुखी वगैरह होता है। तो सैडनेस का हो जाएगा अपना हैप्पीनेस, क्या हो जाएगा दोस्तों, हैप्पीनेस। तो ये कर लेना, बहुत ही इजी प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा अपना आता है सेक्शन बी। सेक्शन में देखिएगा राइटिंग का वाला रहना, देखिएगा इमेजिन दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग हर और हिम टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफ द लास्ट ईयर। यानी कि पिछले साल, पिछले वर्ष की आपको स्कॉलरशिप है उसका पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। ये आपका अथवा वाला रहने वाला। देखिए दोस्तों क्या है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर द सिलेबस ऑफ द ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। आप अपने फ्रेंड को लिखना है एक ईमेल, उसमें आपको बताना है अपना सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बारे में। और ईमेल आईडी इज गुड, दे आपको जो है @gmail.com, यानी गुड्स, देखो गुड स्कॉलर @gmail.com, ये आपकी ईमेल आईडी दे रखी है। तो ईमेल कैसे लिख, देखिए ईमेल के लिए आपको ऐसा बनाना फॉर्मेट, यहाँ लिखना है टू, यहाँ BCC और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, इतना लिखकर आप ईमेल प्राप्त कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल ऑन द मोरल टू इट। यानी दोस्तों यहाँ पर मोरल लिखना है, मोरल का मतलब इसके शिक्षा होती है वो लिखनी है पीछे अंत में। ठीक है, और 80 वर्ड के अंदर ये देखिए क्या करना है, ये आपको दे रखी है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है इसका हिंट ले सकते हो, इसकी सहायता ले सकते हो। ठीक है, जैसे अभी बी जो मधुमक्खी जो है, मक्खी वगैरह होती है, वो क्या करती है, यानी कि फॉल इनटू वाटर, यानी कि पानी में गिर जाती है। तो उसकी मदद कौन करती है वगैरह वगैरह, यानी आवश्यकता पड़ने पर वो सहायता करती है। और देखिए अत वाला देखो कैप सेलर, बंडल ऑफ कैप्स, यानी कि जो टोपी बेचने वाला, ये बहुत सारे टोपी बेचकर यानी कि बेचता था। और जो मंकी थे, मंकियों ने उनकी टोपी ले ली थी, पहन ली थी वगैरह वगैरह, आप कर लेना। ये कहानी दोस्तों बहुत सिंपल है, कोई नहीं। अब देखिएगा 5वां एक सवाल दे रखा है राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड यूजिंग द यूजुअल एड प्रोवाइडेड। ये जो विजुअल एड दे रखा है, विजुअल एड का मतलब है कि जो चित्र दे रखा है, इस चित्र के आधार पर आपको करना है। ठीक है, पहले इसकी इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये देखिए ये कलर वाला, ठीक है, कलर का मतलब है ये देखो, ये जो होली का एक चित्र बन रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो कौन सा फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कि रंगों का त्यौहार होली। होली के बारे में देखिए ये क्या, यानी पिचकारी से अपने जो है कलर, ये मतलब गुलाल वगैरह डालकर इसको कलर कर रहा है, और एक जो है बजा रहा है ना, जैसे चंग वगैरह आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। ये भी आपका अथवा वाला रहने वाला है, या तो आप ये कर लीजिए या फिर देखिए ये कर लेना। आपको नो बैग डे पर एक 60 वर्ड के अंदर क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए अभी जो सरकार द्वारा एक जो है योजना यानी कि शुरू की गई थी, नो बैग डे, यानी कि दोस्तों नो बैग डे कौन सा होता है, सैटरडे, यानी कि सैटरडे के अंदर शनिवार के दिन दोस्तों क्या होता है कि आपको स्कूल में कोई भी बैग लेके नहीं जाना है। ठीक है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी इज ग्रामर, ग्रामर का सेक्शन है दोस्तों। अब ग्रामर में देखिएगा कैसे प्रश्न आएंगे, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। देखिएगा द अर्थ, अर्थ क्या है, ये क्या है, एक दोस्तों एक यानी कि आपका सवाल दे रखा है सार्वभौमिक सत्य है कि जो पृथ्वी होती है, यहाँ पर डैश दे रखा है राउंड द सन, यानी पृथ्वी दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है, सिंगुलर है। तो द अर्थ, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, एस या ई एस का यूज होता है। तो दोस्तों द अर्थ जो है सिंगुलर है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दो सेंट्स हिम्स फॉर हाफ एन आवर, यानी दोस्तों ये क्या दे रखा है, यानी कि वे संत क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वे संत है, यानी कि दो सेंट्स क्या है, बहुत सारे संत हैं। तो बहुत सारे संत है, इसका मतलब क्या आएगा, हैज तो आएगा नहीं। अब देखिए ये फॉर लगा हुआ है, फॉर के बाद में टाइम दे रखा है, इसका मतलब क्या है, जब भी आपको सिंस या फिर
फॉर के बाद में दोस्तों क्या मिलता है, समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो उसमें देखिएगा ये टेंस होगा यानी कि परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट के बारे में बात कर रही है तो उसमें क्या आता है, हैज़ या है होता है, प्लस में बीन लगता है, बीन लगने के बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो देखिएगा हैव बीन सिंगिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी जी अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर मेनी ईयर्स अगो। ये देखो आपको पहचानना कैसे, देखिएगा आपको इसका पहचानना पड़ेगा कि पहले पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा। देखिए ये दोस्तों क्या लिखा है, एगो। एगो का मतलब क्या है, एगो, एगो का मतलब है बहुत पहले। एगो आ जाएगा, कभी भी सेंटेंस में एगो आ जाता है, कभी इसमें यस्टरडे आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि भूतकाल का टेंस है, यानी कि बहुत साल पहले ही गांधी जी ने क्या दिया था, एक यहाँ पर यानी कि जो प्रार्थना है, प्रेयर के बारे में डिस्कोर्स दिया था, एक व्याख्या की थी, मतलब उसके बारे में मतलब बोला था, बताया था। तो ये जो एगो है, एगो मतलब किसका है, ये पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो गिव नहीं, गिव्स नहीं, गिविंग नहीं है, गिव आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है। दे, अब देखिए ये क्या देगा, बाई। दोस्तों बाई के बाद में टाइम मिलना, जब भी बाई के बाद में टाइम मिलता है तो उसमें दोस्तों क्या आता है, हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखो हैड थर्ड फॉर्म, हैड कट, आंसर हो जाएगा डी या सी आंसर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, वाली सेड टू द पैसेंजर, तो यहाँ पर आई लाइक, देखो टेंस कौन सा है, आई लुक, आई लाइक यू ऑल, ये देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो पहली बात देखो, वाली ये सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो वाली टोल्ड द पैसेंजर, अब यहाँ जो है कोमा हटेगा और क्या लगेगा, दैट लगेगा। दैट लगने के बाद देखिए ये अगर अगर यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये आई किसके अनुसार आता है, आई आता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाली यानी सी, दैट सी लाइक्ड देम, अब यू हो जाएगा देम में चेंज और पीछे ऑल लग जाएगा, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो प्रनोज, ये क्या है, यानी प्रंजोल सेड टू राजवीर, डू यू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो ये देखो ये क्या है, ये टेंस कौन सा, डू यू नो, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये, क्या तुम इसके बारे में जानते हो, यानी कि चाय के खोज के बारे में जानते हो। तो ये क्या कर रही है, सवाल पूछ रही है, पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड में, ठीक है, आस्क्ड हो जाएगा। और आस्क्ड होने के बाद में दोस्तों यहाँ क्या लगेगा, इफ लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इफ के बाद दोस्तों क्या लगेगा, यू आता, तो यू क्या हो जाएगा, इफ ही, इफ ही। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस तो हो जाएगा दोस्तों वर्ब के सेट फॉर्म, यानी कि न्यू, न्यू अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ये बहुत सिंपल था। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर भी सवाल सिंपल ही है, आपको रीराइट करना, देखिएगा ये जो है ना कंजक्शन जोड़ना है, जैसे टू देखिएगा, द प्रिंट वाज, देखो इसमें करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, द प्रिंट वाज टू स्मॉल, यानी कि टू स्मॉल टू, यानी कि द प्रिंट वाज टू स्मॉल फॉर द ओल्ड मैन टू रीड, यानी जो प्रिंट था इतना छोटा था कि यानी कि जो ओल्ड मैन था वो उसको पढ़ ही नहीं सकता, तो यानी टू था, ठीक है, द प्रिंट वाज टू स्मॉल फॉर द ओल्ड मैन टू रीड। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सी टीचर्स लिटरेचर, सी टीचर्स ग्रामर, बहुत, बहुत एंड का मतलब है कि बहुत के साथ में एंड का यूज है। अब सी टीचर्स बहुत लगेगा पहले, ठीक है, एंड लिटरेचर, लिटरेचर एंड टीचर्स, सॉरी ग्रामर, यानी वह लिटरेचर और ग्रामर दोनों को पढ़ाती है। द टी इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट टेक इट, द टी इज़ वेरी कर जाएगा, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। सो दैट के साथ में हाँ नेगेटिव वर्ड यूज़ किया जा सकता है, यानी वेरी को हटा देना है, द टी इज़ सो हॉट दैट आई, ये यहाँ पर लगेगा दैट आई कैन नॉट टेक इट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जंबल, सॉरी यहाँ पर क्या देगा, रिलेटिव प्रोनाउन का आपको सही करना, ठीक है। जैसे मुकेश इज ए पोइट, ही राइट हिज वर्क आर वाइडली नोन, यानी मुकेश क्या है, कवि है, उसका कार्य बहुत यानी प्रसिद्ध है। देखिएगा मुकेश, मुकेश लिखना है, पहले मुकेश लिखने के बाद क्या लिखना है, हुज, जिसका, हुज वर्क्स आर वाइडली नोन इज अ पोइट, यानी पहले लिखना है मुकेश हुज वर्क आर वाइडली नोन इज अ पोइट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हुज दे रखा है, अ वुमेन इज ए पेशेंट शी केम इन दिस हॉस्पिटल, द वुमेन हु केम इन द हॉस्पिटल इज अ पेशेंट, यानी पहले हु लिखा, यानी ये लिखा द वुमेन और यहाँ से इस वाक्य को शुरू किया, द वुमेन हु केम इन दिस हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। नेक्स्ट देखिएगा आपको जो है चेंज करना है पैसिव वॉइस में, देखिएगा एक्टिव पैसिव आते हैं ना, देखो हरी विल राइट ए बुक, एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हरी विल राइट ए बुक, तो यहाँ के अ बुक
विल बी रिटन बाई हरी, और हेल्प मी प्लीज। आप जब भी प्लीज से वाक्य शुरू होता है आप कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब प्लीज आपको दे रखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, आई मे प्लीज बी हेल्प, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो फ्रेमवर्क यानी जो क्वेश्चन टैग दे रखा है, चिता स्नेक इन द रूम, यहाँ पर अब उसने देखा, कहाँ देखा, तो वेयर डिड, है ना, वेयर डिड सीता सी अ स्नेक, कहाँ देखा, तो वेयर लगेगा, डिड लगेगा, क्योंकि दूसरी टेंस कौन सा है, ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर डिड का यूज किया जाएगा। यहाँ पर ऐड क्वेश्चन टैग करना है, तो देखिए वाली विल हैव मोर नॉलेज आफ्टर बस जर्नी, तो देखो यहाँ पर वाली विल हैव के साथ में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वोंट का यूज कर देंगे, तो वोंट आएगा सी। यहाँ पर देखो अगर ये नेगेटिव नहीं होता है ना तो नेगेटिव बनाना, नॉट लगाना, अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट को वापस से नहीं लिखना होता, ठीक है, तो ये होता है नियम इसका। सेक्शन डी दे रखा है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, वापस से आपको जो पैसेज दे रखा है इस पैसेज को पढ़ लेना है, एंड पैसेज को पढ़ने के बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सवाल भी यहाँ पर बहुत ही ईजी रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला देखिएगा, ग्रामर का वोकैबुलरी क्या है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, द मींस बैडली, बैडली टायर्ड, यानी बैडली मतलब बुरी तरह से थका हुआ, टायर का मतलब देखो टायर्ड मतलब होता है थका हुआ ना, तो इससे कहते हैं एग्जॉस्टेड, EXHAUSED, इसे कहते हैं दोस्तों एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट देखिएगा फाइंड आउट, यहाँ पर बताना ऑपोजिट, यानी देखो एरोस, तो एरोस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, SANK हो जाएगा सैंक, ओके, तो इस तरह से आप देख लेना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर से पैसेज को पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा वेयर डू यू स्मेल इन एयर, तो यहाँ पर इसमें इसका जो आंसर है वह हो जाएगा, यानी कॉफी स्मेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर मूव्स टुवर्ड, किसकी तरफ बढ़ता है, तो वो साउथ की तरफ बढ़ता है। वेयर डिड दोज पीपल मैरी, तो ये आप कर लेना। एंड एक सवाल देखा, देखो राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, देखो सिमिलर बताना, देखो फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री मतलब मुक्त है, तो फ्री का मतलब क्या होता है, यानी स्वतंत्र, तो इसका क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। अब हम भाई 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, ओके। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बताना प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल का बताना ऑपोजिट, मतलब क्या बनाना, इसका आपको बताना है विलोम शब्द, तो प्रैक्टिकल का हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, इसमें आप आई लगा देना दोस्तों, IMPRACTICL, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट देखा ड्रॉ, ये देख क्या करना है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस मैशन, ये आपको 100 ड्रेस 10 सॉरी सेकंड के अंदर देगा, 80 नंबर लिखना है, 80 वर्ड में लिखना है, या फिर ये वाला सवाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा हाउ कैन वन सीक प्लेस द सरमन एट बनारस, ये सारी किताब वाले सवाल दे रखे हैं, अर्थों वाले किताब वाले सवाल है, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसको आंसर करना, दैट फॉलो, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर एंड आंसर, देखो आंसर करना। अब आपका वो स्टैंजर नहीं है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन रेफरेंस लिखना था, कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं लिखना था, अब आपको सिर्फ आंसर करना है, तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया आपके लिए सोने पे सुहागा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 17 सवाल दे रखा है, यहाँ पर आपको करना है अबाउट, यानी कि कोई भी 2 करने हैं, ठीक है, 3 में से 2 सवाल करने हैं, तो ये आपको 4 नंबर के होने वाले हैं, 2 सवाल। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पर करेक्ट करना आंसर, ठीक है। 18 क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, एक्सपेरिमेंट किसके बारे में था, फुटप्रिंट्स, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में सवाल दे रखा है, तो ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, इसके बारे में था। नेक्स्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ आयोटा, आयोटा की रैंक क्या है, तो देखो ये जो है यानी कि लेफ्टिनेंट है, अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी अबाउट करना है, 60 वर्ड के अंदर दोनों में से कोई एक उत्तर आपको करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, 20 शब्द देगा, यहाँ पर दोस्तों आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। तो ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, इसका PDF आपको मिल जाएगा आर एन स्टेप, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के रिगार्डिंग आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।